Let's see this problem. Four identical hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50 into 10 to the power 3 kilogram. The inner and outer radii of each column are 50 centimeter and 100 centimeter respectively. तो बच्चों जो कॉलम है ना वो hollow cylindrical है. That means कि वो आपको ऐसा दिखेगा. यहाँ जो मटेरियल है ना वो यहाँ पर, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, लोड रखा हुआ है. ऐसे चार कॉलम है और चारों के ऊपर कितना लोड रखा हुआ है, 50 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम. ठीक है, चलिए इसके इनर और आउटर रेडियस में दे करके रखे हुए हैं. एज्यूम यूनिफॉर्म लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट द कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम. हमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे करके रखी है और जी की वैल्यू 9.8 कंसीडर करनी है. तो बच्चों ऐसा है कि चार कॉलम पे टोटल लोड कितना है, इतना. तो एक कॉलम पे लोड निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना. लोड ऑन वन कॉलम, बच्चों वो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 4. चार कॉलम है तो 4 से डिवाइड कर दिया, इंटू वेट में बदलने के लिए उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये हो गया, इतना न्यूटन हो गया लोड. चलिए अब हमें स्ट्रेन निकालना है. तो बच्चों स्ट्रेन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. स्ट्रेन जो होता है वो होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, है ना. स्ट्रेस की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, तो स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हो लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया से, है ना. इंटू वाई कर दोगे तो आपको स्ट्रेन मिल जाएगा. लोड की वैल्यू आपको यहां से लिखना है 50 इंटू 10 टू दी पावर 3. जी की वैल्यू जो है 9.8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया. बच्चों तो पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर. आउटर रेडियस 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर देकर रखा है और इनर रेडियस 0.5 मीटर देकर के रखा हुआ है ना. इनटू यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी हमें देकर के रखी गई है और वो कितनी है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 11. 2 इंटू 10 टू दी पावर 11 इतनी देकर के हमें रखी गई है. तो बच्चों यहां से हमारा स्ट्रेन कैलकुलेट होकर के आ जाएगा. चलिए इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू 9.8 इंटू 10 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई 1 माइनस 0.25 तो 0.75 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर 11. चलिए बच्चों इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं. 10 टू दी पावर 11 को ऊपर कर दें तो 10 टू दी पावर -7 हो जाएगा. ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 कर लेते हैं. लेट्स से 5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 8. चलिए तो ये 6 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 6 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7. तो ये स्ट्रेन आ गया अपना, है ना. इसकी वैल्यू जरा हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितनी आ रही है. आंसर का फॉर्मेट भी चेक कर लेते हैं किस टर्म में देकर के रखा गया है. 10 टू दी पावर -7 के टर्म में देकर के रखा गया है. तो हमारा आंसर भी 10 टू दी पावर -7 के टर्म में है. चलिए वैल्यू कैलकुलेट कर लें. 5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, 5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 और इसको हमें डिवाइड करना है 6 बाई से. तो बच्चों ये जो वैल्यू आ रही है 2.60 आ रही है. तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.60 इंटू 10 टू दी पावर -7. आई होप ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो. तो बच्चों कौन सा आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना. तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया बच्चों, हमने यूज किया स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस. इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने अपना आंसर कैलकुलेट किया. ठीक है.